ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी फिजिक्स के अंदर चौथी क्लास है ना, और 3 क्लास तक हमने क्या पढ़ा? लास्ट पढ़ा था हमने भौतिक राशियां, ठीक है, और उनके मात्रक। तो आज हम पढ़ेंगे विमाओं के बारे में। विमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विमा को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं? डायमेंशन। विमा, देखो विमा का मतलब होता है इंग्लिश में डायमेंशंस। क्या होता है? डायमेंशंस। ये लिख दिया मैंने, डायमेंशंस। तो आप देखो, डायमेंशंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डायमेंशंस। आप ये ध्यान रखो कि जो ये डायमेंशंस है, इसका मतलब क्या होता है? वैसे आपने कहा, आप एक टेलर के पास गए तो आप या तो कहेंगे मेजर, या कहेंगे आप डायमेंशन। लेकिन डायमेंशन को अगर हम बताना चाहें तो क्या कह सकते हैं? भौतिक राशियों के जो प्रतीक हैं। भौतिक राशियां क्या हैं? भौतिक राशियां 3 प्रकार की थी ना, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। तो उन राशियों के मात्रकों को हम एक सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक भौतिक राशि है, और भौतिक राशियों के जो प्रतीक हैं, प्रतीक क्या है? जैसे लंबाई का प्रतीक क्या है? एल है, और उसके सिंबल का प्रतीक क्या है? एम है, यानी मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो उसका मतलब मात्रक का प्रतीक क्या हो गया? मीटर हो गया। तो हम अगर बात करें भौतिक राशियों के संकेतों को और प्रतीकों को, उनकी घातों के रूप में लिखते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। जैसे लंबाई की बात करें, लंबाई गुणा लंबाई, तो लंबाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? भौतिक राशियों के प्रतीकों तथा संकेतों को, भौतिक राशियों के भौतिक राशियों के प्रतीकों को एवं संकेतों को घात के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? घात के रूप में लिखा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियों के प्रतीकों या संकेतों को घात के रूप में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। जैसे मैं बात करूं लंबाई की विमा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं जैसे लंबाई की विमा। लंबाई की विमा का मतलब क्या है? लंबाई की विमा मैंने लिख दिया, लंबाई की विमा। लंबाई की विमा को क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं ना। द्रव्यमान की विमा को क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान की विमा को क्या लिखा जाता है? एम लिखा जाता है। और समय की विमा को क्या लिखा जाता है? समय की विमा को क्या लिखा जाता है? टी लिखा जाता है। और विद्युत धारा की विमा को क्या लिखा जाता है? विद्युत धारा की विमा को आई लिखा जाता है, क्योंकि डिनोट किससे करते हैं? आई से। इनका सिंबल क्या है? ये इनके सिंबल है। तो आप देखो इसके अंदर कि लंबाई की विमा को क्या लिखा जाएगा? एल। द्रव्यमान की विमा को क्या लिखा जाएगा? एम। समय की विमा को क्या लिखा जाएगा? टी। विद्युत धारा की विमा को क्या लिखा जाएगा? आई। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूं, वेग को क्या कहा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप इस उदाहरण से समझना कि विमा क्या होती है। उदाहरण मैंने लिख दिया यहां पर वेग, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला विस्थापन। विस्थापन क्यों लिखा जाएगा? दूरी बटा समय भी तो लिख सकते हैं। विस्थापन बटा में क्या होता है? समय होता है। अच्छा ये बताओ विस्थापन क्या है? बताओ। दूरी है कि नहीं? बताओ। लंबाई की बात चल रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ। क्योंकि दूरी जितनी भी होंगी उनको क्या लिखा जाएगा? एल लिखा जाएगा। द्रव्यमान की विमा को एम लिखा जाएगा, समय की विमा को टी, विद्युत धारा की को
आई, और क्या पढ़ाया मैंने आपको, 7 मूल मात्रक थे, तो मूल मात्रकों की सहायता से हम इसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो एल, और ये क्या है, समय का मात्रक क्या है, यानी समय को क्या लिखा जाएगा, मात्रक नहीं सॉरी, समय का मात्रक को, समय को क्या लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ये बताओ पहले, हाँ या ना, इतनी बात क्लियर सबको हो गई कि नहीं हो गई। तो ये वेग की विमा हम निकाल रहे हैं, वेग की विमा, वेग की क्या निकाल रहे हैं, विमा निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना। आप इसको ये लिख सकते हैं ना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, एल बटा टी लिख सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, वेग की विमा, आप देखो मेनली हम एम की यानी द्रव्यमान की, मास, और एल की और किसकी, टी की विमा लिखते हैं मेनली। तो आप बताओ इसमें द्रव्यमान किस वेग में, बताओ, तो देखेंगे 0। लंबाई क्या है बताओ, 1 है, तो 1। टी मतलब टी क्या है, 1 है, लेकिन ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ, तो माइनस की 1। तो वेग की विमा समझ में आपको आ गई होगी कि इसकी विमा हम कैसे लिखते हैं। कोई दिक्कत है आपको इसमें, बताओ। अरे भाई, यहां तक आपको समझ में कोई दिक्कत है क्या, बताओ। कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे तो इसमें, नहीं बैठी बात समझ में, नहीं बैठी बात समझ में। वेग बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, लेकिन ये दूरी नहीं लिख सकते, यहाँ पर दूरी नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि दूरी क्या है, वेग जो है ना वो सदिश राशि है, सदिश में विस्थापन होता है दूरी की जगह, और विस्थापन बटा समय, तो समय को क्या लिख सकते हैं, टी, और विस्थापन क्या है, दूरी तो है, लंबाई तो है एक तरीके से, तो लंबाई को मैंने एल से डिनोट कर दिया ना, तो एल बटा टी, टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, इसकी घात 1 मान सकते हैं, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो एम मतलब द्रव्यमान कुछ आया कि इसमें, द्रव्यमान कहीं पर आया कि इसमें सूत्र में, तो द्रव्यमान का 0, एल का 1, टी का क्या है -1। तो समझ में आ गया वेग की विमा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और इनके मात्रक देखेंगे, इनके मात्रक क्या हैं, और इसके हम विमीय सूत्र लिखेंगे। तो जो जैसे वेग का जो सूत्र है ना, ये वेग की जो विमा है इसको हम विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, विमीय सूत्र। ये आ गया इसका वेग का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, इसको क्या कहेंगे, विमीय सूत्र। किसका सूत्र कहेंगे, वेग का विमीय सूत्र। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत आपको इसमें, अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हो। तो अब हम आपको बता रहे हैं प्रमुख भौतिक राशियां वे उनके विमीय सूत्र, प्रमुख भौतिक राशियां वे उनके विमीय सूत्र। आप हेडिंग डाल सकते हैं प्रमुख, प्रमुख भौतिक राशियां, प्रमुख भौतिक राशियां, भौतिक राशियां वे उनके विमीय सूत्र। आज की क्लास हमारी यही रहने वाली है, प्रमुख भौतिक राशियां वे उनके सूत्र। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात, उनके सूत्र। आप ध्यान से देखना, प्रमुख भौतिक राशियां और उनके सूत्र को हम किस प्रकार से सीखेंगे ये आपको आज समझ में आ जाएगा। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये कैसे बनते हैं, मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल की सहायता से ले रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। क्षेत्रफल की बात मैं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की बात मैं करूंगा और आपको धीरे धीरे उनके बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से सुनना। क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, एक एक की बात करेंगे हम इसमें। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, क्षेत्रफल लिखा। क्या लिखा मैंने सबसे पहले, आपने देखा होगा क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणा में क्या होता है, चौड़ाई, L इंटू बी होता है। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। इसको मीटर और मीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। जो लास्ट फॉर्मूला बनाना इसका ये क्या है, इसका SI मात्रक आ गया। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है ना वो क्या होता है, SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ये बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें। तो इनका विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। इनका विमीय सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं, आप बताओ, ये भी लंबाई है और ये चौड़ाई भी इसकी एक लंबाई है। लंबाई कितनी आ गई इसमें, 2 आ गई ना। तो देखना m, इसमें द्रव्यमान 0 है, लंबाई कितनी है इसमें 2 आ गई, और t कितना है इसमें 0। तो इसका ये विमीय सूत्र निकल कर आ गया। तो आप इसको आप समझ गए होंगे, समझ में आया कि नहीं, बताओ भाई।
इसमें लंबाइयां कितनी है, 2 है ना, लंबाई और चौड़ाई, 2 ही लंबाइयां हो गई। तो इसमें एल की जगह 2 आ जाएगा, m0 और t0। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, आयतन। दूसरा क्या है, आयतन। ध्यान से समझते जाना, मैं आपको एक एक करके बिल्कुल इसको पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर आयतन। आयतन में क्या होता है बताओ, आपको ये तो पता होना चाहिए, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। और आयतन क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और क्या होती है, तो लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, और ऊंचाई को भी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मीटर का क्यूब। तो इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखना, इसका विमेय सूत्र क्या होगा, m0, l कितना होगा और t क्या होगा। तो इसका विमेय सूत्र क्या आ गया, ये आ गया। अब बताओ यहां 2 तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखो क्या है, त्वरण अथवा मंदन। त्वरण अथवा मंदन, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, त्वरण अथवा मंदन क्या होता है। वैसे तो मैं इसकी पूरी डिटेल से बात करूंगा बाद में, लेकिन अभी आप इतना ही समझो, त्वरण या मंदन क्या होता है। त्वरण या मंदन की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, त्वरण और मंदन होता क्या है, त्वरण को मंदन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। क्यों कहते हैं मैं आपको भी बताने वाला हूं। त्वरण अथवा मंदन क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये होता है वेग में परिवर्तन। क्या होता है, अगर मान लो त्वरण, अगर हम बात करें किसकी, अगर हमारी इसमें जो त्वरण है ना, एक तरीके से अगर वो प्लस है तो वो क्या है, त्वरण है, अगर वो माइनस है ना तो वो मंदन है। ये फर्क होता है बस इसके अंदर। उसके बाद ध्यान से सुनना, वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, वेग में परिवर्तन मतलब वेग ही आएगा ना, है ना। वेग में परिवर्तन की दर का मतलब समय, दर का मतलब समय। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग ही तो कहते हैं। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वेग में परिवर्तन से वेग प्राप्त होगा, और वेग का क्या होता है बताओ, वेग में परिवर्तन की दर का मतलब समय। तो ये क्या आ गया आपका, टाइम। क्या आ गया, टाइम। और ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। और टाइम का मतलब क्या है, यहां पर टाइम का मतलब क्या है, समय ही है ना ये टाइम। और ये जो सेकंड आया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मीटर क्या है, यहां पर लंबाई है ना ये, और समय क्या है यहां पर, ये टाइम ही है ना। बात आई समझ में। तो यानी ध्यान से सुनना, आप क्या बनेगा, ये क्या है यहां पर लंबाई, और ये नीचे क्या है, समय। बात आ रही समझ में, क्योंकि वेग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, या विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है, लंबाई है, और समय क्या है, टाइम है, नीचे क्या है, टाइम। ये रहा। तो लंबाई तो ऐसे कैसे ही, और टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये टी भी बटे में है और ये टी भी बटे में, तो टी और टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एल कितना है यहाँ पर, एम कितना है यहाँ पर, 0। रेड से लिख देता हूं ना, एम कितना है यहाँ पर, एल कितना है बताओ, 1। टी कितना है बताओ, -2। 2 नहीं, -2, क्योंकि नीचे अगर है ना तो ये 2 है, लेकिन ऊपर जाके लिखते हैं -2 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि त्वरण क्या होता है, ध्यान से सुनना आप। त्वरण की अगर हम बात करें तो त्वरण होता क्या है, मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल से बताया था कि त्वरण ये होता है। ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। बात आ रही है यहां तक समझ में। ये बताओ यहाँ पर ये u जो है ना, प्रारंभिक वेग 0 है, और v अंतिम वेग क्या है यहाँ पर, 15 मान लो इसको आप, और इसको यहां तक जाने में 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो देखो 15 में से 0 गया तो 15 ही बचेगा ना, 15 - 0, और समय कितना है, 5। तो ये क्या है, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सीलेटर बोलते हैं इसको। और 15 में 0 गए, 15/5, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया। अगर मान लो ये प्रारंभिक वेग हमारा कुछ भी होता, ये ज्यादा हो जाए, ये आपका कम हो जाए, तो कहने का मतलब तो हम यही करेंगे कि 15 में से अगर मान लो ये 20 होता, 15 - 20 तो -5, -5 में 5 का भाग देंगे, -1। अगर माइनस में आ रहा है तो ये मंदन है, पॉजिटिव आ रहा है तो ये त्वरण है। क्लियर। तो मीटर क्या है, लंबाई है, समय क्या है, सेकंड है ना। तो समय क्या है यहाँ पर, 2 है, और लंबाई कितनी है, 1 है। तो एल का 1, एम का -2। क्लियर, सॉरी, एल का 1 और सेकंड टी का -2। आ गई बात समझ में। अब हम अगले नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं कि बल क्या है। अब हम बल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बल की बात करेंगे। तो देखो बल बराबर क्या होता है, चौथा पॉइंट,
बल। अगर हम बल की बात करें तो बल को क्या बोलते हैं, बल का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए होता है। क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो m की विमा क्या है यहाँ पर, ये बताओ, m की विमा क्या है, m तो है ही, और a की विमा क्या है यहाँ पर, अभी सीखा ना आपने, लंबाई, और क्या है यहाँ पर टाइम, ये टाइम की दो है। तो m कितना हो जाएगा बताओ, m कितना हो जाएगा बताओ, बल बराबर m में होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो m कितना है यहाँ पर, l कितना है, एक, t कितना है, बताओ। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको। हम एक एक की डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, बाद में हम इन सभी टॉपिकों को अलग अलग भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या है, विमा की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सूत्र से विमा निकाली जा सकती है। बल का फॉर्मूला होता है मास इंटू त्वरण, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², mv²। अच्छा बताओ, ये जो राशि आती है इसमें ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और यहां पर देखो m कितनी बार है, m कितनी बार है बताओ, एक होगा। वेग की विमा क्या होगी बताओ, वेग की विमा विस्थापन बटा समय। अगर डबल डबल है तो क्या हो जाएगा, डबल डबल है तो मीटर पर सेकंड होगा ना, मीटर लंबाई 2 है तो लंबाई तो 2 आ जाएंगी, लेकिन जो समय आएगा ना नीचे आएगा, तो टी की घात कितनी आ जाएगी, -2। क्या आप इस बात को समझे कि नहीं समझे बताओ, समझ गए कैसे आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। m तो क्या है, एक द्रव्यमान है यहाँ पर, और v क्या है, v की होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर की 2 है तो लंबाई तो 2 ऊपर प्लस में आएंगे ना, और सेकंड की 2 है तो ऊपर जाके माइनस की 2 जाएगी टाइम, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, 6 लिखो। 6 क्या है, स्थितिज ऊर्जा। 6 क्या है, स्थितिज ये होती है m g और h। अब यहां पर देखो आप, ये g क्या है यहाँ पर ये तो है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय, और हम यहाँ पर त्वरण के लिए तो a लिखते हैं, वैसे तो स्मॉल a, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के लिए g लिखते हैं, तो इतना फर्क है। तो m की कितनी है, m की कितनी है बताओ, 1 आएगी। और g की कितनी है, त्वरण की कितनी है बताओ, त्वरण की क्या है, त्वरण की यहाँ पर जो है ना वही होगी, तो यानी l की तो 1 हो गई अभी तक, और t की क्या हो जाएगी -2। m की 0 से मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ m तो है ही। अब यहाँ पर ये देखना, ये क्या है, mgs हाइट होती है ना, और हाइट की एक और बढ़ जाएगी। हाइट क्या है, लंबाई तो एक तरीके से, तो एक हाइट की और बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी लंबाई, यहाँ पर 2 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, ये बताओ। आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। m1 l2 t की पावर कितनी है बताओ, यहाँ पर -2 है, बताओ कोई दिक्कत है किसमें। उसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात करें कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन आपने सुना है क्या होता है, नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन। नेक्स्ट क्या है, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा ये बताओ आप, विस्थापन क्या होता है ये बताओ पहले तो। विस्थापन होता है तय की गई न्यूनतम दूरी। क्या होता है, तय की गई न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, कोणीय विस्थापन को बोलते हैं चाप बटा में त्रिज्या। क्या बोलते हैं, चाप बटा में त्रिज्या। और चाप बटा त्रिज्या का मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है, रेडियन होता है ना, ऐसा ही मात्रक कोणीय वेग का। कोणीय वेग तो सुना है ना आपने, अरे कोणीय वेग सुना है कि नहीं सुना। चाप बटा में त्रिज्या, इसका मात्रक होता है रेडियन, और इसकी कोई विमा नहीं होती। क्या नहीं होती,
कोई विमा नहीं होती। ये हम आगे चल के बात करेंगे कि क्यों नहीं होती है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्यों इसकी विमा क्यों नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अगर हम रेडियन की बात करें, आप देखो ध्यान से, रेडियन क्या होता है? रेडियन किसे कहते हैं बताओ? मैंने आपको बताया था ना, रेडियन और स्टेरेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। तो कोण की कोई विमा है क्या? बताओ बताओ। हम कहें 90 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, हम कहें 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो क्या इसकी राशि है क्या? बताओ, कोई राशि नहीं है। तो ये रेडियन जो होता है ना, विस्थापन, कोणीय विस्थापन की विमा नहीं होती है, ये विमाहीन राशि है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसके बाद कार्य का। कार्य की बात करें, कार्य का मतलब होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? देखो, कार्य लिखे हम, अब लिखते हैं हम कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। सुना है आपने? बल इंटू विस्थापन। बल का मतलब क्या है? यहाँ पर बल की राशि क्या है बताओ, और विस्थापन की क्या है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर बल का क्या है बताओ? यहाँ पर एम ए है कि नहीं बताओ? बल का एम ए है। और विस्थापन का क्या होता है? विस्थापन का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं इसको। दूरी होती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो एम ए मतलब द्रव्यमान की कितनी है बताओ? यहाँ पर द्रव्यमान की कितनी है? 1। और इसकी एरिया की कितनी है? ए नहीं है, ये त्वरण है, एरिया नहीं है, ध्यान रखना आप। ये त्वरण है यहाँ पर, बल इंटू त्वरण हो, बल का मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ए की क्या है, त्वरण की क्या है? देखो ये रही, यानी L1 और t की पावर -2। अच्छा, ये डिस्टेंस की एक और बढ़ जाएगी इसमें, तो ये कितनी हो जाएगी? तो समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है कि बताओ? देखो, 8 हम पढ़ चुके हैं, ये है नवा। अब नवे से स्टार्ट करते हैं। शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनना। ये क्या है? यहाँ पर शक्ति है। शक्ति किसे कहते हैं हम? इकाई समय में जो हम कार्य करते हैं उसे हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई समय में जो हम कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बताओ? उसे हम शक्ति कहते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक। क्या होता है? इकाई समय में किया गया कार्य वाट, मतलब वो कार्य शक्ति कहलाता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। मेरी बात आप ध्यान से सुने। जूल किसको कहते हैं? जूल कहते हैं अपन न्यूटन मीटर को। किसको कहते हैं? न्यूटन मीटर को। अब आप ये सुनना कि जो जूल होता है वो न्यूटन मीटर होता है, और न्यूटन मीटर किसकी इकाई होती है? ये क्या है? फोर्स की इकाई है न्यूटन। तो फोर्स की क्या पढ़ी आपने? बल की। देखो, बल की क्या पढ़ी थी? एक पढ़ी थी क्या यहाँ पर? बताओ, द्रव्यमान एक था ना? बताओ, था कि नहीं था? एक है ना? और लंबाई कितनी थी? एक थी क्या, दो थी? बताओ। अरे हमने अभी फोर्स पढ़ा था, और फोर्स की क्या पढ़ी थी? ML1। ML1 पढ़ी थी, और टी की कितनी थी बताओ? ML1 और टी की -2 थी। लेकिन यहाँ पर जो टाइम है ना, ये समय जो है, इसकी एक और बढ़ जाएगी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। कार्य किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक जूल है। और जूल किसको कहते हैं? न्यूटन मीटर को। बात आ गई समझ में? तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का है, और मीटर है यहाँ पर। तो आपको पता लग जाएगा ये कैसे करना था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसकी बात, सभी की बातों को डिटेल से करेंगे, यानी हर बात को हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ हमारा टॉपिक क्या है? हमारा सिर्फ टॉपिक है डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, ये है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किसको कहते हैं? बल इंटू विस्थापन को कहते हैं। और विस्थापन क्या है? दूरी है। तो देखना, दूरी क्या हो गई? बल में देखो एक इकाई आई थी, तो यहाँ पर ये L की 2 हो जाएगी। विस्थापन आ गया ना? और टाइम कितना है यहाँ पर? -2। ऐसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक को क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए। बल इंटू दूरी का स्क्वायर और द्रव्यमान का वर्ग। तो बल कितना है? देखो, बल की क्या है? M L3 और T -2। तो इनकी जब विमा निकालेंगे ना, तो इसकी कैसे निकालते हैं विमा? बल की निकालनी पड़ेगी। बल किसको बोलते हैं बताओ? बल का सूत्र क्या होता है? MA होता है। और M मतलब द्रव्यमान की एक आ गई ना? और एरिया की क्या होती है? एरिया की क्या होती है बताओ? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर हम बात करें, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक में किसकी, बल की कितनी होती है?
बल एक होता है ना, और दूरी का क्या होगा, दो तो ये है, द्रव्यमान का क्या होगा, दो, दो ऊपर जाएगा तो माइनस का दो हो जाएगा, और प्लस की एक है तो प्लस माइनस दो में से प्लस का एक घटाएंगे तो माइनस एक बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। उसके बाद टी की कितनी है, टी की यहाँ पर माइनस दो, पता लग गया कैसे है, ठीक है। उसके बाद देखो गुरुत्वीय विभव का, देखो गुरुत्वीय विभव का क्या आ जाएगा, कार्य बटा में द्रव्यमान, कार्य की क्या होती है देखो, न्यूटन मीटर भी बताया मैंने आपको, कार्य को जूल बोलते हैं, जूल को न्यूटन मीटर बोलते हैं, न्यूटन की फिर बल की, बल के साथ साथ मीटर और आ जाएगा, और द्रव्यमान की क्या है यहाँ पर देखो, ये जीरो हो जाएगी, यहाँ पर घट जाएगी इसमें से, क्लियर, माइनस, तो कार्य की न्यूटन मीटर है ना, और यहाँ द्रव्यमान जीरो हो जाएगा, माइनस एक और प्लस एक से जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पर m एक था, यहाँ उधर द्रव्यमान ऊपर जाएगा तो माइनस एक और एक में से एक जीरो, क्लियर। उसके बाद देखो घूर्णन की त्रिज्या, तो त्रिज्या होती है ना वो दूरी का मात्रक है, यानी हम रेडियस अगर हम वृत्त पढ़े तो वृत्त के अंदर त्रिज्या पढ़े तो त्रिज्या दूरी का काम करेगी, तो उसका मात्रक क्या है देखो, सिर्फ L1 हो जाएगा। यंग गुणांक देखो, यंग गुणांक का, यंग गुणांक क्या किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति, इसका मात्रक क्या है, m0, m1, L-1, T-2, ये सारी बातों को हम करेंगे एक एक करके, इनको हम इनके सूत्र भी पढ़ेंगे, सूत्र जब समझ में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक विमा निकालने में आसानी रहेगी। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव, बल बटा में क्या है, रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई मतलब दूरी हो गई, तो दूरी क्या है यहाँ पर बताओ, रेखा की लंबाई, बल से कट जाएगी रेखा की लंबाई, यानी L जीरो हो जाएगी, M जीरो हो जाएगी, और उसके बाद T क्या है यहाँ पर माइनस का दो हो जाएगा। ये बात बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, मैंने आपको क्या पढ़ाया, पृष्ठ तनाव पढ़ाया, m t की पावर माइनस दो, यहाँ पर एक नहीं आएगा, एक आएगा, जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर एक आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये गलती से लिख दिया था। वेग प्रवणता में देखो वेग बट्टा क्या होता है, दूरी होता है, और वेग का मीटर पर सेकंड, यानी लंबाई कितनी, लंबाई कितनी आ जाएगी, वेग का क्या होता है बताओ, वेग किसका, लंबाई का मात्रक है, दूरी क्या है, दूरी विस्थापन बट्टा में क्या होता है, समय होता है कि नहीं होता बताओ, और यहाँ पर क्या है, वेग बट्टा में दूरी, दूरी ऊपर आ जाएगी, दूरी और है ना एक और, तो लंबाई और दूरी ये दोनों कट जाएंगी कि नहीं कट जाएंगी बताओ, या ऊपर आकर कुछ आएगा इसमें। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग प्रवणता किसको कहते हैं आप, वेग प्रवणता का फॉर्मूला होता है वेग बटा दूरी, क्या होता है, वेग बटा दूरी, ठीक है, और वेग का मतलब क्या होता है, t माइनस का एक हो जाएगा, यहाँ पर t माइनस का एक कैसे हुआ आप समझने की कोशिश करो। वेग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, विस्थापन बटा में क्या होता है, समय होता है ना, ठीक है, विस्थापन बटा समय, और नीचे क्या है, दूरी है, तो मैं इस दूरी को नीचे लिख दूं यहाँ पर, तो दूरी से दूरी तो कट जाएगी ना, विस्थापन दूरी को ही कहते हैं, समय का मात्रक माइनस एक, समझ में आया अब तो। उसके बाद देखो श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक क्या होता है, अच्छा वेग प्रवणता को बल बटा क्षेत्रफल से गुणा कर दो, वेग प्रवणता का तो माइनस एक आ गया, बल का क्या है वन आ जाएगा, और एल का भी वन आ जाएगा, एरिया ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टू होना चाहिए, लेकिन एक बल में जो आता है ना एक L1 कट जाता है इससे, हम इनकी सबकी बात डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी आप क्या है इसका हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भौतिक राशियां उनके विमीय सूत्र, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्लांक नियतांक की, प्लांक नियतांक में देखो क्या आता है, ऊर्जा बटा में आवर्ती, अब ऊर्जा क्या है यहाँ पर, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और जूल किसको बोल रहे हैं, न्यूटन मीटर को बोल रहे हैं, ठीक है, और न्यूटन का क्या है देखो m1 L2 T-1, आवर्ती यहाँ पर क्या है, आवर्ती को भी हम बात करेंगे। उसके बाद देखो वोल्टेज मान नियतांक, ये क्या है, ऊर्जा बटा में ताप, अच्छा अभी तक हम क्या है MLT की बात कर रहे थे, अभी तक हम MLT की बात कर रहे थे, द्रव्यमान लंबाई और समय की बात कर रहे थे, लेकिन ऊर्जा बटा में ताप आ गया, ताप को हम थीटा से डिनोट कर रहे थे, और थीटा ऊपर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, और M न्यूटन मीटर तो आ गया, और ये T आ गया, तो ऊर्जा क्या है न्यूटन मीटर, ऊर्जा का मात्रक जूल, जूल किसको कहते हैं न्यूटन मीटर को, न्यूटन मीटर का जब निकालेंगे ना तो यही आ जाएगा, बस थीटा और ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद धारिता, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फेराडे होता है, याद रखना क्या होता है फेराडे, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है फेराडे, यानी इकाई विभवांतर पर जो आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं धारिता कहते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है बताओ बताओ, अरे अगर हम बात करें विद्युत धारा I होता है, और
विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? Q/T बोलते हैं। क्यों क्या होता है? आवेश इकाई समय में जितना आवेश लगता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो आवेश का मतलब क्या होता है यहाँ पर? आवेश का मात्रक कूलम होता है ना। अरे भाई, आवेश का मात्रक कूलम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट किसको बोलते हैं ये हम समझेंगे लेकिन बाद में। m1 m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a यहाँ पर विद्युत धारा आ गए एम्पियर, एम्पियर की पावर 2 विद्युत धारा। यानी हम a की बात अगर हम करें, यानी हम इसकी विभवांतर की बात करें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे चल के हम सीखेंगे कि इसका कैसे आया। लेकिन अभी क्या है, हम थोड़ी थोड़ी सी बातें मतलब वैसे कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ तक आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 20 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 21वां है, 21 से 27 तक ऐसे ही चालकता है इसके अंदर, ऐसे ही धारा घनत्व है इसके अंदर, इसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स है और प्रतिरोधकता है और गुप्त ऊष्मा है और कोणीय संवेग है और क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। तो ये भी इसी प्रकार से इनके फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनको आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।